एक मिनट। आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के सेशन में। हम सब ध्यान करने के लिए जुड़े हैं। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। और हम सब पितृपक्ष के द्वारा अभी कुछ दिन हमारे चल रहे हैं, तो इसी के रूप में हम ध्यान करते रहेंगे। अपने पितरों को, अपने लव्ड वंस को बुलाकर आप ध्यान कर सकते हैं। जिनको भी मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है तो आप इंटेंशन डालें, जिन पितरों को भी या मेरे घर परिवार के जिन पितरों को भी मुक्ति नहीं मिली है या वो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो जाना चाहते हैं वापस, वो साथ में बैठकर ध्यान करें और मुक्त हो जाए। और उसके साथ साथ आप अपने घर परिवार के जो भी ध्यानी, जिनको आप ध्यान सिखाना चाहते हैं या जिनको भी आप उनके जीवन में एक सुकून ला के सुकून दिलाना चाहते हैं, तो आप उनको भी, उनके हायर सेल्फ को बुलाकर इंटेंशन डालकर बैठे और कि आप उनके हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनके साथ बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लें, जैसे कि हम डेली, मैं रोजाना बोलती हूँ उसी प्रकार। जो भी नए लोग जुड़े हैं तो आपके लिए हो सकता है फर्स्ट टाइम हो, तो गिव योरसेल्फ सम टाइम, थोड़ा अपने आप को समय दें। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी, सब कोई कर पाता है। अच्छे से अच्छा इंसान भी जब उसका समय आ गया और वो चाहेगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। बस ये वाली बात है। तो धीरे धीरे हम क्या करें, अपनी आलती पालथी मारेंगे इस प्रकार, पाँव को आपस में क्रॉस करेंगे। ये मैंने हाथ दिखाए हैं आपको, लेकिन पाँव को क्रॉस करना है। और क्योंकि मैं पाँव तो यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ, एनी हाउ। और दूसरी चीज, अब अपने हाथों को इस प्रकार हम उंगलियों में उंगलियां फंसाकर जोड़ेंगे और गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे और एक बार आंखें बंद की तो ध्यान के दौरान बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलेंगे। चाहे कोई फोन करे, किसी की आवाज आए, आप आंखें बंद रखेंगे। अपने हाथ के पास तक आप एक गिलास पानी, वाटर बॉटल, जग, जो भी आपके पास हो वो रखें। हम पानी चार्ज करते हैं लास्ट में। साथ ही साथ अपनी आंखों को आप बिल्कुल नहीं खोलेंगे और पूरा ध्यान अब सिर्फ सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और अपनी हर सांस को महसूस करना है, किस प्रकार नासिका में आ रही है और किस प्रकार शरीर में जा रही है, और किस प्रकार ये सांसें जब हम छोड़ते हैं किस प्रकार शरीर से नासिका से होते हुए बाहर आती है। तो हमें ये सोचना है। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, लेट मी नो अगर म्यूजिक आ रही है आवाज आपको। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आत्मवंदन। अब हम पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे और कहीं पर भी कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ हम और हमारी सांसें। मैं आपको बीच बीच में गाइड करती रहूंगी। आपको सिर्फ अपनी हर सांस को महसूस करना है। शुरू के कुछ मिनट हम अपने शरीर पर फोकस करेंगे और फिर आनापानसति के साथ प्रोग्रेस करेंगे। तो जल्दी से अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। पूरी तरह रिलैक्स होकर हम आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे। भीतर आती हुई सांस आपके सर के भागों में जाकर आपके सर को शांति और सुकून प्रदान कर रही है। महसूस करें अपनी हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान दें। अपने सर का फ्रंट भाग, लेफ्ट और राइट भाग और सर का पीछे का भाग, इनमें सांसें भेजते जाए और आराम से रिलैक्स करते जाए, सांस छोड़ते हुए।
अब अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में अपने पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पर आंखों के पीछे ध्यान देंगे। ये भाग हमारे आंखों के पीछे होता है। यहाँ से हमारे शरीर के हॉर्मोन्स का स्राव होता है। तो आप पूरी तरह डीपर सेंट्रल भाग में ध्यान दें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब अपने पूरा ध्यान अपने गर्दन पर, गले पर और गले के अंदर हमारी आवाज, हमारा थायराइड ग्लैंड, उसमें अपनी सांसों को महसूस करें। नाक और कान, गला, ये सब हमारे थ्रोट चक्रा से जुड़ा होता है। तो अपने थ्रोट को महसूस करें, अपने गले को महसूस करते हुए भीतर आती हुई सांसों को ले जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। परेशानियां हैं आपके गले से जुड़ी हुई, उन सब को सांसों के द्वारा बाहर करते हुए आप प्रकाश की ऊर्जा में हर तकलीफ को कन्वर्ट करते जाएं। अब अपनी हर सांस को हम अपने चेहरे पर, अपने आँख, कान, नाक, आपके गाल, आपका जबड़े, जीवा, नासिका, इन सब भागों में महसूस करें। अपने कंधों में महसूस करें, अपने कंधों को रिलैक्स करते जाएं। अब अपने कंधों के साथ साथ अपने पूरे हाथों में कोहनियाँ, आपकी हथेलियाँ, कलाई, आपकी उंगलियाँ, इन सब में सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई सांस आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। जो भी आपने जमाने भर का बोझ उठा के रखा है, जो भी आपकी सोच में है, उस सब को थोड़ी देर के लिए उतार दें। अपने कंधों को पूरी तरह रिलैक्स होने दें। अब अपनी हर सांस को अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें, आपकी कमर में, आपकी पीठ में। महसूस करें कि हर सांस लेते हुए
आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। महसूस करें, नासिका से सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ दें। जैसे जैसे सांस छोड़े, अपनी रीढ़ की हड्डी से जो भी परेशानियां हैं उसे रिलीज करते हुए सांसों के द्वारा प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अब अपने हृदय को और लंग्स को देखें। महसूस करें, मन की आंखों से देखकर भीतर आती हुई सांसों को अपने हृदय में लेकर जाएं। हर भीतर आती हुई सांस आपके हृदय को स्वस्थ कर रही है, शुद्ध वायु से भर रही है। भीतर आती हुई सांसों के साथ पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। आराम से सांसों को छोड़ते हुए महसूस करें कि किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज जो आपके हार्ट में मौजूद है वो खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। वसायुक्त आपका रक्त धीरे धीरे मूव हो रहा है। हर कुछ जो जमा हुआ है वो पिघल रहा है। ब्रह्मांडीय शक्ति भी आप महसूस करते जाएं, अपने हाथ की तरफ देखते जाएं। सुनहरे प्रकाश के समान ये ब्रह्मांडीय शक्ति आपके पूरे शरीर में हर जगह महसूस करें। अपने लंग्स में भी अब इन सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके फेफड़ों को पूरी तरह शुद्ध वायु से भर रही है। खुलकर सांस लें, फुल कैपेसिटी में आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी भागों को हम महसूस करेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तीनों जगह हम अपना ध्यान लेके जाएंगे एक एक करके। पेट को फुलाकर सांसें भीतर लें और जब सांस छोड़ें, पेट अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें। ये प्रक्रिया 3 से 4 बार करें पेट पर।
अब अपनी हर सांस को अपने पेट से जुड़े हुए ऑर्गन्स में महसूस करें। लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, हमारी किडनी, इन सब को महसूस करें कि हम शुद्ध वायु भेजकर इन सारे भागों का प्रक्षालन हो रहा है। शरीर के हर भाग में ये ऑक्सीजन पहुंच रहा है हमारे सांसों के द्वारा, और सांस छोड़ते हुए हर ऑर्गन की परेशानियां बाहर निकलते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही हैं। अपने जननेंद्रियों पर ध्यान दें। भीतर आती हुई सांस अपने जननेंद्रियों तक लेकर जाए। महसूस करें कि आप नीचे के भाग पर ध्यान दे रहे हैं और फुलाकर जैसे सांसें महसूस कर रहे हैं, पेट फुलाकर सांस ले रहे हैं और ये सांसें नीचे तक आपकी जननेंद्रियों तक पहुंच रही है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज भीतर आती हुई सांसों के साथ अनब्लॉक हो रहा है। आराम से सांस छोड़ें और जो भी परेशानियां जुड़ी हुई हैं उसे सांसों के द्वारा साइकोलॉजिकली बाहर निकालें, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें। यही प्रक्रिया कई बार करें। पूरी तरह रिलैक्स होते जाए। जो भी हमारे अंदर सोशल इश्यूज हैं, क्रिएटिव इश्यूज हैं, सेंशुअल इश्यूज हैं, या सेक्सुअल इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को आप जो भी आपके मन में आए आप उन्हें रिलीज करते जाएं। इसी तरह अब अपने लार्ज इंटेस्टाइन, इनर स्पेक्ट्रम, यहाँ तक सांसें भेजें और रिलैक्स करते जाएं अपने आप को। अब अपने शरीर के निचले भागों में, कमर से नीचे के भागों को महसूस करें। अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, पिंडलियां, आपके टखने, आपकी एड़ियां, आपके तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। पांव की उंगलियों तक अपनी सांस पहुंच रही है। आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां और हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा तक ये सांसें पहुंच रही हैं। रक्त की नलिकाओं में भी ये सांसें पहुंच रही हैं। हर अंग को सांसों के साथ फड़कता हुआ महसूस करें। पूरी तरह निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। कहीं और कहीं पर भी ध्यान ना लेके जाए। शरीर आपका पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। अब सिर्फ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। विचार अगर आ भी गया कोई बात नहीं, वापस फिर सांसों पे आ जाए। अवेयर रहें कि आप सांस ले रहे हैं, आपको सांसें लेना है। पूरा ध्यान सांसों पर।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरा ध्यान सांसों पर। महसूस करें कि आप हर सांस उपयोग में ला रहे हैं, एक भी सांस खाली ना जाए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर सांस आपको अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचा रही है। महसूस करें। जो भी ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर नहीं ध्यान में बैठ पा रहे हैं, दोबारा बैठने की कोशिश करें। भीतर आती हुई सांसों पर ध्यान दें और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
अपनी हर भीतर आती हुई सांस हमारे भीतर तक पहुंचकर हमारे आत्मा का बोध करा रही है। अपने अंदर इस बोध को महसूस करें, अपने आप को महसूस करें, अपने सांसों के साथ एक हो जाए। जो हमारे भीतर समुद्र के समान ज्ञान भरा पड़ा है, उसे निकालने के लिए, उसे पाने के लिए हम सबको ध्यान करना है। और ध्यान करने के साथ साथ ही हम इस आत्मज्ञान को पा सकेंगे। एक एक करके अपनी हर उस पिछले जन्मों के कार्यों को याद कर पाएंगे। उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान जो हमें मिला है उसे याद कर पाएंगे। हम भूलते कुछ भी नहीं है, और देखा जाए तो भूल सब कुछ जाते हैं। जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब उसके साथ जो भी चीजें मौजूद होती हैं वो हमारे एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी में समा जाती है, सारी यादें। और जब हम दूसरा शरीर लेते हैं तब यही यादें बनकर हमारे आत्मा में, हमारे प्राण शरीर में, कॉजल शरीर में रहता है। धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तब हम उन सारी पिछली यादों को, जो पिछले कई जन्मों से जुड़ी हुई थी, उन सबको पा सकते हैं। तो ध्यान करें, अपने अंदर उस छुपे हुए आत्मज्ञान को पाने के लिए और गहराई में उतरते जाएं।
अपनी हर सांस महसूस करेंगे, कोई भी सांस खाली ना जाए। अपनी सांसों की गहराइयों में उतरते जाए। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, धीरे धीरे हमारे चेतना का विस्तार होता है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति जो चारों तरफ मौजूद रहती है, रात और दिन, दिन और रात, ये हमारे भीतर प्रवेश करते हुए हमारे शरीर के नाड़ियों को शुद्ध करती है। नाड़ी मंडलों का प्रक्षालन करती हुई शरीर में और ऊर्जा प्रदान करती है। हम स्वस्थ होने लगते हैं। मन शांति सुकून से भर जाता है। जो भी नाराजगी है दूसरों से, गुस्सा या झुंझलाहट जो भी होती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश जैसे ही करती है, हमारा पूरा शरीर सकारात्मकता से भरने लगता है। ये सारी परेशानियां, झुंझलाहट, गुस्सा, सब कुछ बाहर निकलने लगता है। सबको आसानी से माफ कर पाते हैं। सबको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर प्यार की अनुभूति महसूस होती है। प्यार भरने लगता है हर किसी के प्रति। पुरानी बातों को भूलकर हम नई बातों की तरफ ध्यान देते हैं। सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान देते हैं। पास्ट में ना जीते हुए, ना फ्यूचर में जीते हुए, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। केवल ध्यान और ध्यान, ध्यान से ही अपनी हर तकलीफों को दूर कर सकते हैं। जीवन के हर पड़ाव को आसानी से पार कर सकते हैं। हर चैलेंज को आसानी से पार कर सकते हैं। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने हाथ और पाँव की उंगलियों को महसूस करें। अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ और आपका सर, उसे धीरे धीरे सीधे करें।
धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए मास्टर्स। अपने शरीर को धन्यवाद दें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में जो जुड़े हुए हैं उनको आपस से जुड़े हुए से आप अलग करें, अनक्लैस्प करें और रब करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। जो अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं वो ध्यान से बाहर आ जाएं मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को रब करते हुए अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को हम अलग करेंगे और एक प्यारे से मुस्कान के साथ आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं। जिनके भी प्रश्न है वो हैंड रेज भी कर लें और थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे मास्टर्स। साथ ही साथ अपने हाथों में एक गिलास पानी ले लें, पानी रिचार्ज करेंगे। तो जब भी आप सब रेडी हो आप पानी लेकर अपने दोनों हाथों में उस पे अपना चेहरा देखेंगे। दोनों हाथों से पानी के ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी पकड़ रहे हैं उसमें इंटेंशन डालें कि इस पानी को पीने से बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, या इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सभी एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को गाइड, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सभी के बीच में एकता है, सौहार्द है। सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हर कार्यों में सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस देते हैं। और हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम उन्नति के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, कलीग्स, मेंटर्स, हमारे गुरु, हर व्यक्ति हमें गाइड करता है, हमें गाइडेंस प्राप्त होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज देता है। मार्ग, हमारे गुरुजन हमारे मार्ग का मार्गदर्शन बनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही साथ हमें अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने का गाइडेंस भी प्राप्त होता है। हम जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे घर में आता है, हर इंसान को प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों का एहसास होता है। हम अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे, अपने सृष्टि का धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड दें, अपनी प्रकृति का धन्यवाद दें, अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद दें, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, सभी गुरु मंडली के सभी गुरुओं का धन्यवाद, आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। तो थैंक यू मास्टर्स। अब आप ये पानी शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर आप सबका किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे हैंड रेज कर लें। और 1 सेकंड, कुछ प्रश्न थे, आई थिंक यस अमिता जी का था। अमिता जी ने जो थैंक यू छाया जी एंड विशाल जी। यस अनम्यूट करो अमिता जी प्लीज, आप अपने आप को। आत्मवंदन अमिता जी। हाँ तो मधु जी कैसे हो आप? बस आई एम बेटर, आई एम गुड।
जी, बताइए। तो मेरा मेरा हाँ, वही क्वेश्चन था कि जो आपने बोला था ईर्ष्या के लिए जो मैंने आपसे पूछा था, करेक्ट तो करेक्ट। मेरे जी, तो मेरे को जो ईर्ष्या है वो लोगों से बिल्कुल नहीं होती है, पर जहाँ मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे मैं कुछ उसके लिए। गेट कर हाँ, वहाँ पे मुझे हाँ। बहुत वहाँ यस। क्योंकि और मैं वहाँ पे बहुत आध्यात्मिक या कर्म को लेके नहीं सोच पाती हूँ, मैं बहुत ही वहाँ पे प्रैक्टिकल होती हूँ और उस प्रैक्टिकल को मैं हटा नहीं पाती हूँ। मेरे को लगता है नहीं यहाँ पे बस हम काम कर रहे हैं तो दैट इज इट विल वर्क लाइक दिस ओनली। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप कुछ सजेस्ट करें जी। मैं बता रही हूँ। तो देखो क्या होता है कि जैसे आप जो कर रहे हो और जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कुछ गलत बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जब हम जब जहाँ काम करना मतलब यू हैव टू एस, राइट, यू हैव टू बी परफेक्ट एंड यू हैव टू एस एंड यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। तो डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और उसके लिए हमको किसी से ईर्ष्या की बात तो है ही नहीं, कभी होती ही नहीं है। और वो बिल्कुल जी। आपने परफेक्ट कहा कि आपको ईर्ष्या नहीं है, ये मुझे भी पता है कि यू डोंट फाइंड जेलसी इन अदर्स। आई मीन यू डोंट फाइंड जेलसी इन योरसेल्फ फॉर अदर्स। तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि हमको अपने कार्यों को तो जब कहीं हम जो भी कार्य करें परफेक्ट करें, राइट। और वो एक हमारे अंदर होनी चाहिए, और जो आपके अंदर है तो आप कर रही हो। तो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ काम है कि हम कोई भी काम करें अपने पूरे मन से और अपने जान लगाकर अपना करते हैं। तो डेफिनेटली हमें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर भी वो कर्म आता ही आता है। क्योंकि हमने जो भी पास्ट कर्मों में जो भी चीजें की हैं, हमने पिछले जन्मों में जो भी किया है, जो भी कर्म हमने करे होंगे, तो वो कर्म बंधन से हम बंध जाते हैं। हमने कर्म तो क्रिएट कर लिया, अब वो जुड़ गए हैं। अब वो हमें इस जन्म में हम खुद सोल प्लान करके आते हैं कि हम कौन कौन से कर्मों के मतलब कौन कौन से चैलेंजेस लेके आएंगे। तो हो सकता है आपके लिए भी एक चैलेंज हो। एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड। तो जब हम कर्मों के कारण बात करते हैं कि हमने पिछले जन्मों में जो भी किया है, किसी भी जन्म में, ऐसा नहीं है कि पिछले पिछले ही जन्म में आपने कुछ किया होगा, नहीं, हो सकता है कि पिछले 7-8 जन्म, 10 जन्म, 200 जन्म पहले, समथिंग यू मस्ट हैव डन समथिंग। तो और वो इस जन्म में अब आपको आप इस जन्म में जब आप आ रहे थे तो आपने सोचा कि ओके मैंने ये पिछले जन्म में किया था, और हो सकता है इस जन्म में ये किया, तो मैं ये चैलेंज लेके आती हूँ, इससे मुझे कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। और वो शिक्षा मैं लेकर आ रही हूँ। तो मतलब वो मुझे जब वो चीज होगी तो मुझे वो क्या शिक्षा दे रही, तो जब भी कोई काम आपके जीवन में कोई चीज हो रही है, तो वो आपको क्या लेसन देने का प्रयत्न कर रहा है, वो सिचुएशन, वो एक तो उस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा जब आप काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो आप, जैसे हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, तो डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका काम शो हो, आपका आपका एक्नॉलेज किया जाए, तो आप डेफिनेटली करते हो। मगर उस जगह जो होता है ये आपका काम है। क्षत्रिय है, जैसे अर्जुन है, अर्जुन एक क्षत्रिय था, राइट। तो उसको वो डरता है, रोता है और सोचता है कि मैं कैसे अपने परिवार वालों को मारूंगा, मैं कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, बंधु बांधव है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उस समय महाभारत के उसमें बताया कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है, जो हम कर रहे हैं उसको मारना, जो भी बुराई है उसको काटना। तो तुम अपने उस कार्य से तुम अलग मत हो। इनको तो मैं बहुत पहले ही मार चुका हूँ, लेकिन क्योंकि जो बात यह है कि इस जगह जहां हम महाभारत की युद्ध की बात देखते हैं, लड़ाई चल रही है और लड़ाई के दौरान सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, सब वहीं रुक जाते हैं। और तब गीता का पूरा जो ये है वो ज्ञान अर्जुन को मिलता है। तो अर्जुन एक तरह से वो नर रूप में है, और जो नारायण है सामने खड़ा है, नारायण मतलब आप आत्मा स्वरूप हो। तो जब आप आत्मा और जो ब्लिस ब्लिस फॉर्म में, जब आप हर चीज में आनंद में रहते हो, जब हम आनंद में रहते हैं तो हमारी सारी तकलीफें जो है ना वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। जो चीजें हम जिसके पीछे भाग रहे होते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भागते हैं या हम कुछ करते हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे साथ ये सारी चीजें छूटती चली जाती हैं। हमें खुद को लगता है कि ये सब अपने आप, लेकिन हमको क्यों लेके जा रहा है यूनिवर्स, हमको उस परम आनंद की स्थिति में लेके जाना है अपने आप को। जब हम उस आत्म स्वरूप के साथ परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाएंगे, मतलब जब हम लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते जब हम
पूरी तरह एकाग्र होकर, सिर्फ इतना अच्छा लग रहा होता है कि हमें लगता है अब हम क्या, कौन क्या बोल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान करो। और ध्यान करो, उसके बाद सिर्फ परम आनंद की स्थिति, तो वो परम आनंद की स्थिति में आ जाता है। जब ऐसा व्यक्ति काम करता है और परम आनंद की स्थिति में होता है, तब उसको क्या होता है, क्या नसीब होता है, उसके साथ वो जो सब कुछ छोड़ते हुए आ रहा है वो सब अपने आप उसको मिलने लगता है, अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि वो आनंद की स्थिति में है, क्योंकि आनंद हर चीज अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो है, ये है। तो कर्म, एक तो जो आपने कर्म किए वो तो आपको भुगतने हैं, वो तो करने हैं, लेकिन साथ साथ ये भी चीजें हैं। तो आप अपना कार्य जो है वो करो, आप जो कर रहे हो वो भी करो। आपको किसी से जलन नहीं हो रही है, मैं भी समझ रही हूँ। आई नो दैट यू आर नॉट जेलस विथ एनीवन, नो यू डोंट फील दैट। बट कई बार क्या होता है कि दूसरों को, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि अरे यार इसको तो बहुत मिल रहा है, इसको आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज ये भी होती है कि कई बार क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, कि उनको आसानी से कैसे मिल रहा है या वो क्या कर रहे हैं, बट उनके जो कर्म बन रहे हैं वो तो उनको भुगतने, आज नहीं तो कल भुगतेंगे। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कई बार वो बोला करते हैं कि ऊपर वाला है, देख रहा है सब कुछ, तो वो देख रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मेरे लिए ये चीज नहीं हो रही है, सामने वाले को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब आप क्या करोगे उस समय, कि जो आपको करना है, जिसे बोलते हैं हम दूसरों की लाइफ में ना देखें, अपनी लाइफ में देखें, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड वी फील दैट, क्योंकि हमारे मन में बार बार आ रहा है, हमारा ईगो उठ के आ रहा है, तो इसलिए वो ईगो को दबाना है, अपने अहंकार को दबाना है। कि दबाना भी नहीं, निकाल देना है, मतलब कि है ही नहीं अब अहंकार, छोड़ दो उसको। ठीक है क्या कर सकते हो अभी, ठीक है, दिस इज व्हाट आई प्लान फॉर माई सोल, सो आई एम लिविंग माई लाइफ एंड आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। वो एक्सेप्टेंस आ जाना चाहिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो हर चीज को। जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें तकलीफ कम होती है, तो एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। एक मिनट, 1 सेकंड। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है। आप जो काम कर रहे हो और आपका काम, कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं और हमें लगता है कि हमारा काम नहीं दिख रहा। काम इतना अच्छा कर लो अपना, इतना अच्छा कर लो कि कोई उसको नजरअंदाज ही ना कर सके, पहली बात तो ये। और तुम्हारा काम बहुत अच्छा है अमिता, आई रियली लव इट। सो आई नो दैट वट एवर यू डू, यू रियली डू अ वंडरफुल जॉब विथ वॉट एवर यू डू। सो और मुझे पता है कि जहाँ तुम अपनी मेहनत लेके जाओगी, तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी हर जगह। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को इतना अच्छा कर लो कि कोई आपको, जो आपका दुश्मन भी है, जैसे हम बोलते हैं दुश्मन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दुश्मन भी है, वो आप भी आपको पलट के बोले वाह अमिता क्या काम किया है, यू नो दैट इज हाउ इट इज। तो बस यही बात है कि अपने काम को इतना अच्छा कर लो और भूल जाओ सब कुछ, कि कोई क्या बोल रहा है आपके बारे में, कोई क्या नहीं बोल रहा है। सिर्फ याद रखो कि मैं, मेरा काम और जो मुझे करना है, जिस पर्पस के लिए मैं आई हूँ, बस उसको पूर्ण करना है। जो आजू बाजू चल रहा है उसे छोड़ दो। हमको पत्री सर यही समझाते हैं ना कि दूसरों की लाइफ में, आप ये नहीं करते होगे लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ सभी के लिए, कि दूसरों की लाइफ में मत देखो। दूसरों की लाइफ को देखोगे तो दुख तो होगा ही। अपनी लाइफ देखो, अपनी लाइफ को सक्षम बनाओ, अपनी लाइफ को दृढ़ बनाओ। इतना दृढ़ बना दो कि दूसरा जो है वो उसको मतलब उसको देख के लगे वाह व्हाट अ लेडी, या वाह व्हाट अ पर्सन शी इज, राइट, व्हाट वर्क शी इज डूइंग। सो आपकी बेटी कुछ बोल रही है, उसको कुछ बोलने का मन है लगता है। कहती हूँ। क्या हो गया? अच्छा आराम से बोलो, हाँ आराम से, शांति से। हाँ हाँ आपने बोला कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, राइट? तो मैं यहाँ पे जो भी कर रही हूँ मम्मी को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों की लाइफ में बहुत लेना देना करना पड़ता है माँ बाप को। तो देखो ऐसे करके चली गई। चलो कोई बात नहीं। सी द थिंग इज कि जब हम छोटे रहते हैं, हम जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, हमारी तरफ ध्यान देते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताते हैं। जब एक उम्र के बाद हम थोड़े और आगे बढ़ जाते हैं, हमारी लाइफ में क्या चीज चल रही है पढ़ाई से रिलेटेड, हम क्या कर सकते हैं, जब संभालने का मौका आता है तब माँ बाप ही संभालते हैं, कोई और आके नहीं संभालता है। तो अपनी हर तकलीफों को अपने माँ बाप से शेयर करना बहुत जरूरी है। बाहर शेयर करने के बजाय आप अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने माँ बाप को बताएं। मगर दूसरी चीज तो जनरल चीजें मैं बता रही हूँ अभी आपको,
मतलब अभी जो बेटी बोल के गई है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, मगर हमको जज कुछ नहीं करना, अभी तो उसमें इमेच्योरिटी है। मगर धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी कि जो भी चल रहा है उसकी लाइफ अपनी अलग है, धीरे धीरे बनेगी, लेकिन आप संभाल रहे हो। चलिए वो बात एक अलग बात है, उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। बट ये बात आपको मेरी समझ में आई ना, जो मैंने आज हाँ आपको बताई? हाँ हाँ, मुझे समझ आई है और मैं बिल्कुल हाँ ट्राई करूंगी कि जो आपने बोला है ना, ये सारे जो कनेक्शन है, ये जो कभी कभी तार छूट जाते हैं कि एक्सेप्ट करने का जो है, तो मेरे को वहां पे नहीं आ रहा था कि या हाँ मेरे को पर्सनल एनवायरनमेंट में भी वैसा रहना है करके, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, तो फिर वो सारी चीजें मुझे फील हो रही थी। नहीं, और फील मत थैंक करो, यू। और फील जी मत करो बिल्कुल भी। और हमेशा ये अफर्मेशंस में रखो, जैसे मैं अभी हम लास्ट में पानी रिचार्ज करते हैं, हम अफर्म करते हैं ना जी कि हम अफर्म करते हैं कि हमारा जो भी कार्य है वो एक तो पूर्णता की तरफ जा रहा है, सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम हर कार्य अच्छे से कर रहे हैं, और हर जी कार्य जो भी करते हैं हर कोई हमें अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता जी है। जी एक तो ये अफर्मेशन डाल रहे हैं। दूसरी चीज हम अफर्मेशन क्या डाल रहे हैं कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ मुझे उसके लिए बहुत गाइडेंस मिलता है, और जी। मुझे मेरे मास्टर्स हेल्प कर रहे हैं। और पत्री सर की चेतना के साथ आप जुड़ जाओ और अपना ध्यान पूरा रखो, बाकी अपने आप सब चीजें वर्क करेंगी। वैसे मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बस बताना चाहती हूँ, जो अभी आपने अफ़र्मेशन की बात कही है, हाँ, तो जब से मैं ये अफ़र्मेशन आप मॉर्निंग बोलते में रहना। पी हाँ, रही। आप बोलते रहना। हाँ, ओके, मॉर्निंग में तो वो मैं कर लेती हूँ, तो पर तब से लेके अभी तक मेरे ऑफ़िस में मेरे हर एक काम में एप्रिशिएशन मुझे मिल ही जाता है। मतलब दैट इज़ गोइंग विद द अफ़र्मेशन। दिस इज़ लाइक आई वांट टू टेल, मतलब जो भी मैनिफेस्ट कर हमारे रहे यहाँ हैं पे आप। ध्यानी मतलब मित्र हैं, उनको भी सुन ले कि मतलब ये मैं हमेशा रोज़ करती हूँ और दिस इज़ रियली इफेक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे है, देखिए अभी हम इतनी सारी चीज़ें अफ़र्मेशन करते हैं, तो लाइफ़ है, तो जहाँ मेरा भी कहीं कुछ कर्मा है, तो वहाँ पे तो चीज़ें रुक-रुक के चलेंगी, पर मुझे लगता है वो अब आ रहा है, शेप तो थोड़ा बहुत अब नहीं, आएगा। अब एक बार भी अपने मुंह से एक भी बार हमको ऐसी बातें नहीं निकालनी है कि रुक रुक के चलेंगे, नहीं। अब लाइफ पूरी स्मूथ है और आराम से जाएगी। जी, जो चैलेंज है थैंक वो चैलेंज आएंगे, अगर कोई बात जी, नहीं, चैलेंज से अपने आप को बड़ा बना लो। चैलेंज आपसे बड़ा नहीं, आप चैलेंज से बड़े हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच माधुरी। थैंक यू अमिता जी। सो लव यू एंड कीप इट अप, यू आर डूइंग वंडरफुली वेल एंड यू आर गोइंग गुड। सो एंड फिर बाद में बात करते हैं। बाय। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? यस मास्टर। सो किसी और का कोई प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं, अच्छा हाँ हेमलता जी, यस प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन हेमलता जी। बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैम। क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सिर्फ वो बता रहा था कि वो कैट को बच्चे हो गए, अभी अरे सब ठीक हो गया। सबका वातावरण सबके लिए मैंने लव भेजा था, आजू बाजू के लोगों के लिए तो सब चुप हो गए। सी, मैं हस्बैंड पॉजिटिवली हो गए। मैंने कहा था ना। तो उन्होंने बच्चों को यस, सब वंडरफुल। सी आई हैव सीन these changes in my life as well। मैं जब लव एनर्जी सबको प्यार भेज रही थी, तो मैंने ऐसी सब चीजें देखी है जैसे मिराकल्स होते हुए देखे हैं। तो वो आज आपने भी महसूस किया, राइट, कि बच्चा हो गया और इतने आसानी से हो गया और सब सब शांत है, राइट? हाँ सब, हाँ वही। वंडरफुल, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा। थैंक यू कंग्रेचुलेशंस मैम। भाई, बधाई हो, बधाई। आप सभी को बेटी बोल रही थी, मम्मी आपके मेडिटेशन मैम को पूछो ऐसे क्यों करते हैं लोग। नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि सबके लिए लव भेजो, कुछ नहीं, हाँ सब हो जाएगा। अच्छे बच्चे रो रहे थे ना तब हाँ हाँ, कि नहीं, वंडरफुल। ये करेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू ये खबर देने के लिए। देखिए मास्टर्स, जैसे अभी उस दिन, एक मिनट में आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, आपके से माइक से बहुत आवाज आ रही है। तो मास्टर्स, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि जब हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे होते हैं, तो कुछ तो हमारे लिए खुद हमारी सोच हमें क्रिएट कर लेती है, क्योंकि हम सोच रहे हैं। जब हम हर चीज को प्यार से जोड़ देते हैं, तो अपने आप ही सारी चीजें जो है वो अनब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। प्यार की एनर्जी जो है
वो हर दीवार गिरा देती है। तो इसलिए प्यार भेजो, प्यार करो, प्यार में जियो, और प्यारी जिंदगी है। तो मुझे अब अपने गाइड्स का ना एक बहुत ही सुंदर गाना है वो याद आ रहा था, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, समथिंग। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करें मास्टर्स। और अगर कोई अभी 10 मिनट है वैसे, बट स्टिल अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक, और है तो प्लीज हैंड रेज कर लें कि जल्दी से हम खत्म कर लें। यस हेमलता जी। ओके सो छाया जी कुछ कहना चाह रही थी उस समय, कहाँ गई छाया, चली गई क्या? नहीं है। या छाया जी अनम्यूट करें, वीडियो ऑन कर ले। हेलो, कहाँ मैं गई? दिख रही हूँ। हैंड रेज नहीं, हैंड रेज करें। ओके, एक मिनट। अब ठीक है? हाँ हाँ 1 सेकेंड। यस हाँ बोलिए। हाँ, जो अभी एक हमारी जो दोस्त थी उसका वो प्रॉब्लम है ना, एक मास्टर अभी जो बोली कि जेलसी से मैं बहुत जूझ रही हूँ। नहीं वो तो नहीं जूझ रही है, वो जूझ नहीं रही है, वो एक्चुअली उनका ये चल रहा था कि बाकी उनको किसी के उससे जेलसी नहीं फील होती है, मगर कई बार क्या होता है कि वो ये महसूस करती हैं कि जैसे जितना भी कई बार हम लोग काम करते हैं अपने इसमें, राइट, लाइफ में, और सामने वाले बाकी के को लोग, हाँ, बाकी के लोग बहुत जेलस होते हैं नहीं नहीं आपसे। नहीं 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 वो भी नहीं। वो ये बोल रही है कि उनके लाइफ में जब जहां वो काम कर रही है तो काम वो बहुत कर रही है, लेकिन जैसे होता ना, एक वर्ड है उसके लिए कि हर चीज अच्छा दूसरे को मिल रहा है rather than इनको, काम ये कर रही है, और दूसरा जो है वो उसको एम्यूनिटीज मिल रही हैं rather than हर। तो वही मैं समझा रही थी कि वो थोड़ा बहुत मन में आ जाता है आपके और लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्या कर रहा है आपने पीछे देखा नहीं कि वो क्या कर रहा है। उसके अगर कुछ अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा मिल रहा होगा उसको, बुरे करेगी तो आज नहीं तो कल मिलेगा उसको, वो भी मिलेगा। तो इसलिए मैंने वही समझाया कि आपको अपने पिछले जन्मों के कर्मों को याद रखते हुए ये सोचो कि सोल प्लान में हम लेके आए, हमें कुछ सीखना है। और दूसरी चीज, हमें अब उसकी लाइफ में ताका झाकी मत करो, देखो ही मत, अपने लाइफ पे ध्यान दो। तो वो चीज थी, ये चीज चल रही थी। ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए कोई बात नहीं छाया जी। कोई बात नहीं। हाँ, ओनली थिंग इस काम की जगह पे ऐसा ऐसा बहुत होता है, क्योंकि आई नो दैट व्हाट हैपेंस समटाइम्स यू आर इंटेलेक्चुअली एक्सप्लॉइटेड आल्सो, योर correct, वर्क इज नॉट recognized, even it is not put on the paper and not sent to the higher authorities correct, where I correct, have been made to work. I have gone through all this, not a single person will be there in your favor, but the thing is that ऐसे वक्त में हमें बहुत धीरज से काम करना है और अच्छा काम करना है। हाँ एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। सो एक दिन आ जाएगा कि जब आपका काम जो है वो वही पता चलेगा, वही और अपने लिए आप स्पिरिचुअल हो, दूसरों के लिए छोड़ दो, आप अपने लिए कि मैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए हूँ और मुझे वो काम करना है। यू आर नॉट सपोज टू प्रूव योर सेल्फ टू द पीपल, यू आर सपोज टू प्रूव योर सेल्फ एंड टू द करेक्ट, डिविन, करेक्ट, टू गॉड। करेक्ट। और उसके इसलिए लिए काम मत बिल्कुल करो। बिल्कुल और डे टू डे लाइफ थोड़ा इजी बनने के लिए जो आपने बोला वो एकदम मेरे लिए भी काम किया उसने, कि आप सबको लव भेजो। मैं नियर अबाउट आपके मेडिटेशन में आने के बाद, शायद पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर कौन से मास्टर ने बोला था, पर उस दिन से मैं मेरे मैनेजमेंट, मेरे प्रिंसिपल, मेरे जो भी स्टाफ है, मैं उनको सबको आज भी मैं उनको मेरे मेडिटेशन में बिठा के, मैं उनके हायर सोल को बुला के मैं बहुत सारा प्यार 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 भेजती हूँ और मेडिटेशन में करती हूँ, और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। वंडरफुल। सी दैट उस दिन मैंने ही आपको कहा था कि अब आप ये मत सोचो कि आपको रेजिस्टेंस हो रहा है या कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, सबको प्यार भेजते जाओ और देखो। तो प्यार एक ऐसी हमारे लिए तलवार तो नहीं है, बट प्यार से हर दीवार जो है वो ढा सकते हैं आप। तो इसलिए चिंता मत करो, प्यार में रहो, प्यार में जियो, आनंद स्थिति में रहो, और आनंद की स्थिति में होते होते
वो अपने आप ही प्यार हर जगह रेडिएट होगा। तो बस यही Yes. चीज याद रखनी है। सो थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। सो बहुत मास्टर, सॉरी आप अनम्यूट कर लो। मैं बहुत सारा प्यार सबको, और वो हमारी मास्टर को भी। थैंक यू, आई नीड इट। सो नहीं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी प्रीति जी, प्रीति फडणवीस जी, मेरे को आपसे बात करनी थी, कल भी मैं बात नहीं कर पाई। थैंक यू छाया जी, 1 सेकेंड प्लीज अनम्यूट कर लें। यस मधु जी, हाँ, कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या आप? हाँ मधु जी, वेट श्रेया। मधु जी, मैं आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु जी। आप कहाँ पे हैं अभी? आप कनाडा में हैं? हाँ मधु जी, मैं कनाडा में हूँ अभी। हाँ हाँ, तो वेयर इन कनाडा? कैलगरी? नो, इन माउंटेन। कहाँ पे? माउंटेन रिवर व्यू माउंटेन। अच्छा, कहाँ पर है, मतलब कौन से इसमें है? कैलगरी के पास है या नहीं, टोरंटो में है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। ओके, टोरंटो के पास, राइट? हाँ हाँ, तो वही। तो ओके, आई विल एक्चुअली, आई हैव स्पोकन टू कमलजीत मैम अबाउट इट, एंड मैं कमलजीत मैम से आपके लिए बात की है मैंने। तो आज मेरी बात होगी, वो खुद भी बिजी चल रही इसलिए मेरी बात नहीं हो पाई, बट आई विल डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप भी ध्यान कराते हैं। हाँ मधु जी, एक्चुअली मैं 2 साल से ध्यान में हूँ, PSSM के। जी तो जी, अवनी माँ से मेरी ये हाँ उन्होंने ही कांटेक्ट बताया रहता था। है। जी जी। तो यहाँ आने के बाद मीन्स इंडिया छोड़ के आई हूँ, 3 महीने हो गए। तो मुझे मैं डिस्टर्ब थी एक्चुअली, बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, अच्छा। क्योंकि इंडिया की बहुत याद आती थी मुझे। हाँ मेरे हस्बैंड यहाँ है हाँ वर्क के लिए, टेक महिंद्रा में। हाँ हाँ तो मैं थोड़ा सा, मैंने अवनी माँ को कॉल किया था, तो अवनी माँ ने मुझे आपका रेफरेंस दिया, तो जी। आपसे बात करें। और अवनी माँ मुझे इंसिस्ट करती है फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2 years और 1.5 years, वो मुझे इंसिस्ट कर रही है कि आप इनिशिएटिव लो ध्यान प्रचार में और सेवा में। बट मैं खुद से प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा मन खुद से प्रिपेयर नहीं है कि मैं कोई कैसे बात करूँ नहीं। ये, क्योंकि मैं ही खुद से डिस्टर्ब हूँ। तो हाँ, मैं अभी आप जो बता रहे हो, तो आप खुद वो एक्सपीरियंस करते हो, लाइक आप मेंटली स्टेबल हो तो आप औरों को बता सकते हो। मेरा क्या होता है, कई बार मैं खुद को, कोई ना कोई मुझे चिंता सताती रहती। अभी मीन्स लास्ट वीक मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार था, तो मेरा थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी। तो क्या ऐसा हो नहीं गया होना था? चाहिए। उनको क्या हो मैं गया था? उनको क्या हो गया था बच्चे को? नहीं, इसको फीवर हुआ था। अच्छा, और तो उसके अलावा फीवर हुआ कोविड तो था, नहीं तो था? कोविड तो नहीं था ना? नहीं, कोविड नहीं। हाँ, तो देखिए, अब मेरी बात समझिएगा, ध्यान रखिए। आप जो हम्म, भी जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक जीवन का एक दौर है जो चल रहा है आपके साथ। मगर अब क्या है, हम डर के क्यों जिए? अब इसलिए ध्यान अपना पूरा कर लो। और ध्यान आप डेली जब आप पूरा करोगे अपना, तो धीरे धीरे जो ध्यान की ऊर्जा है, जब आपके सभी, आप, मैं समझ रही हूँ कि आप एक माँ हो, छोटा बच्चा है, घर भी संभालना है, मे बी बाहर भी नहीं जा रहे होगे, आप जॉब करते हैं? हम्म। नहीं, अभी अभी नहीं कर नहीं रही हूँ, करते। बट मैं करूंगी बात। हाँ, तो धीरे अभी धीरे आप 3 उसको भी। महीने। हाँ, हम्म, क्या 3 बोले? महीने हुए ना, सेटल नहीं हुई हूँ अभी अच्छा, तक, 3 तो महीने ही फिर। हुए, कोई बात नहीं। whenever you get settled, फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म, आप वहाँ पे कनाडा में ये थोड़ा इजी भी होता है कुछ चीजें, तो आप अगर चलिए हम उस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। मगर ये चीज है कि अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बाहर के देशों में पहले आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़कर हम्म, फिर आप अपने आप को कहीं पे आप काम कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। बट उसके लिए भी हमारे वीजा के नॉर्म्स बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं कह रही थी कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में। बट एनी हाउ, अभी हम फिलहाल अपने अपने ऊपर काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि हम डेली जो ध्यान करते हैं, आपकी उम्र कितनी है प्रीति जी? मैंने 32। 32। तो आप आधा घंटा भी जैसे आप ध्यान करेंगे तो आराम से पूरा हो जाएगा आपका ध्यान। अब हम्म, आधा घंटा, और अगर आप सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर एनर्जी। लाइक कम से कम 1 घंटा आपने कर लिया, डबल द एज, आपने उतना किया, तो आपको वो भी हेल्प करेगी। दूसरी चीज, आपके अंदर का जो डर है, जो घबराहट है या कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। तो आपको क्या, नीचे के 3 चक्रास पे काम करने हैं। पहला लाल, ऑरेंज हम्म, एंड येलो। तो आप लाल वाले पे करेंगे, रूट चक्रा पे, तो आप अपने खाने में लाल कलर के फल फ्रूट्स खाएं।
और सब्जियां खाएं। और दूसरी चीज, आप लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं कि डर आपका निकल जाए। येलो कलर के फल फ्रूट्स खाने हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव दैट कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर। कई बार क्या होता है, हम खाने में जैसे पीले कलर का फल फ्रूट कुछ है, अगर आप संतरा खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, है ना। केला आयरन में भी अच्छा है, तो रूट चक्र के लिए भी हेल्प करेगा। बट उसके अलावा आपको येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, दैट ऑल्सो विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। क्रिएटिविटी के लिए ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर के, तो आपका जो अंदर का जो क्रिएटिव एनर्जी। दूसरी चीज, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप जैसे अभी इस ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप यहाँ से ही ध्यान कराना। हाँ राजेश जी, पपाया भी खा सकते हैं। तो वेरी हेल्पफुल पीपल आर हियर, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए। और आप क्या करें कि आप जब हम ध्यान डेली करते हैं तो क्या होता है, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो जब क्रिएटिविटी निकलना शुरू हो जाती है तो आपको वो धीरे धीरे आपको हेल्प करती है। तो आप जो भी, जैसे सपोज अब आपको ध्यान कराना है, आप डेली बैठकर एक तो पहले खुद ध्यान करें, और अब डेली अब आप एक नोटबुक बनाएं, एक नोटबुक बना के उसमें लिखें आप कि मतलब कैसे आपको शुरुआत में कैसे बोलना है, फिर आप बीच में क्या बोलोगे, लास्ट में क्या बोलोगे। क्योंकि मेनली क्या है, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ डेफिनेटली इन डिटेल लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी बोल देती हूँ, कभी बोलती हूँ कभी नहीं बोलती हूँ। सो दैट्स व्हाट, कि आपके ऊपर है। कई सारी बुक्स हैं, कुछ है बुक्स तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन चले जाओ, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इफ यू वांट टू स्पीक। और आप बोलने में अच्छे हो तो आप आराम से बोल सकते हो। तो आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, इसको पैदा करने के लिए आपके जो नीचे के 3 जो चक्रास है उन पे काम करना है आपको। तो वो हमारे एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो पहले सबसे पहले आप अपने एनर्जी कंजर्व करो। एनर्जी, आप जैसे सब ध्यान कर रहे हो तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और नीचे तक जा रही है और आपको पूरा ऊर्जा से भर रही है। और आप ब्रीद इन डीपली, ब्रीद आउट डीपली, ऐसे कुछ बार करें और फिर देखें कि क्या आपको महसूस होता है। दूसरी चीज, जो आपने बोला कि आप पहले खुद अपने आप को, आपको कोई फोर्स करे, पुश करे, फिर एकदम कर, तो नहीं हो सकता। वो सही भी बात है, नहीं हो पाएगा। तो टेक योर टाइम। कुछ दिनों में हम और भी चीजें शुरू करने वाले हैं, तो आपकी सेवा हमें वहां मिल जाएगी। और धीरे धीरे आप उसको खुद करते हुए आपको खुद रियलाइज होगा। अगर आप अभी 3 महीने ही हुए हैं, लोगों से जाइए, मिलिए, इंटरेक्ट करिए, फ्रेंड्स बनाइए। आई वॉन्ट यू टू डू दैट सो दैट धीरे धीरे आप लोगों को जानोगे। धीरे धीरे जब लोगों से मिलोगे, अपना ध्यान नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी करो, ध्यान नहीं छोड़ना है आपको बिल्कुल भी। तो यस आपको मैडम। हेल्प मिलेगी। और वो चीज आप कर ही रहे हो। तो और अवनी मैम ने जोड़ा है आपको, वहां पे भी कमलजीत मैम है, उससे भी मैं बात कर लूंगी। और अभी अगर आप रेडी नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी कैन डेफिनेटली वेट। और अभी ग्रुप में हमारे स्वाध्याय भी होने वाले हैं, तो स्वाध्याय के बीच में हमें 10 मिनट के लिए चाहिए ही है कि कोई ना कोई ध्यान कराए। तो जो भी अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, 10 मिनट तक या 20 मिनट तक तो कोई भी ध्यान करा सकता है, राइट। तो इजीली आप एक नोटबुक बनाएं, नोटबुक में आप लिखें कि हम अपने गुरुजनों को याद करते हुए, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को याद करते हुए हम ध्यान शुरू करेंगे। आप अपनी एक पोजीशन के बारे में बोलना है, आलती पालती मार ले, हाथों को क्लास्प कर ले, आंखों को बंद कर ले। जो ध्यानी चेयर पे नहीं, जमीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर सोफा या बिस्तर पे बैठ सकते हैं, पाँव नीचे जमीन से टच होने दे, एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले। मतलब यही सारी चीजें आपको उस नोटबुक में लिखनी है। आप एक सिलसिले से लिख दें कि आप क्या बोलेंगे। तो देखिए जब आप उसको 10 बार, और फिर क्या करें, जैसे अभी आप जूम से ज्वाइन हैं, तो आप जूम पे ही अपने आप को रिकॉर्ड करके देखें। और ये सभी को मैं इसलिए फ्रीली बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग जुड़े हैं वो ध्यान सिखाएं, एक दूसरे को, सबको ध्यान सिखाएं। क्योंकि हमें अपने जो अंदर की आवाज है ना, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर हमें अपने गले को यूज करना है। और जब हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा तो हम और भी लोगों को मदद कर पाएंगे। और तब आएगा धीरे धीरे। तो आप नीचे पे 3 जब काम करते रहेंगे और ऊपर के भी अपने आप उस पे भी काम होगा। तो आप क्रिएटिव एनर्जीज जो है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके। आई होप। सो लास्ट हाँ सॉरी, नहीं लास्ट वीक अवनी माँ से बात हुई थी, तो अवनी माँ मुझे वही बोल रही थी कि तेरा सोल प्लान अलग है और तू ये संसार में ही पड़ी है। मैं उनको बोल रही थी मैं ध्यान करती हूँ मधु जी, मैं डेली ध्यान करती हूँ, लाइक जितना जितना मुझे टाइम मिलता है। अभी मैं 3 महीने से घर पे ही हूँ, तो मुझे जितना टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। जी अवनी जी माँ मुझे वही बोल रही थी, तू
खुद का ध्यान कर रही है तो उसका कोई ये नहीं है, तुझको सेवा में आना है। तू वो भूल चुकी है, तुझे पता नहीं है तेरा सोल प्लान क्या है। बट तुझे दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। तू जब से ध्यान सिखाएगी, ये करेगी तो तेरा सोल प्लान तुझे समझ आएगा। मैं तो ये तुझे इसलिए ये अब अपनी माँ के शब्द मुझे मीन्स अभी भी याद है। वो मुझे बोल रही थी कि मैं तुझे कब से बोल रही हूँ, जब से तू इंडिया में थी तब से मैं तुझे बोल रही हूँ कि ध्यान सेवा में आ, सेवा में आ, बट तू आ नहीं रही है, इसलिए तुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और आगे भी सपोज तू नहीं हो आएगी सकता है, यस, तो हाँ। तुझे तो वो जो भी आपको जो बोल रही है वो आप फॉलो कर लो और यहाँ से ही शुरू कर लो। अगर कहीं और नहीं, आप वहां पे नहीं कर पा रहे हो, तो स्टार्ट गिविंग योर टाइम हियर एज वेल, और लोगों को जोड़ते चले जाओ। कि मैं जैसे कहीं जाते हैं हम बाहर, तो बाहर जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है अरे क्या कर रही हो, किसी को तकलीफ होती है, कुछ भी है, तो आप उसको ध्यान के बारे में बताओ। बोला ध्यान से मुझे भी हेल्प मिल रही है शारीरिक तकलीफों में। कई लोग बताते हैं, चलो आपको नहीं हेल्प हुई दूसरों को, तो आप बता सकते हो कि उस ग्रुप में कई लोग ऐसे भी जिनको बहुत हेल्प हुई है, और आप ऐसे करके आप बता सकते हो, तो उनको भी जोड़ सकते हो। एक तो जोड़ना, ध्यान से लोगों को जोड़ने के भी आप जब काम करोगे वो भी आपको हेल्प करेगा। और आप क्या कर सकते हो कि आप उनको धीरे धीरे जब ध्यान कराना है उससे भी आपको हेल्प होगी। आप बुक्स भी पढ़ना शुरू करो। अगर ऑनलाइन वहाँ की लाइब्रेरी में कोई अगर हिंदी बुक मिले आपको स्वाध्याय के लिए, स्पिरिचुअल कोई भी बुक, तो आप वो पढ़ लो। और नहीं तो पीडीएफ्स है, आई कैन प्रोवाइड यू विद पीडीएफ्स, प्रिंटर्स। इफ यू हैव printer available at your home, you can take a print या out and start reading. तो that also हेल्प हो जाएगी आपको। अगर कोई बुक ऐसे पढ़ने का मन है तो मुझे बता देना। ग्रुप में, मैं एक्चुअली ग्रुप तो बंद है, बट स्टिल पर्सनल टेक्स्ट मी एंड लेट मी नो व्हाट बुक यू नीड टू, यू वुड लव रीडिंग, एंड लेट मी नो। अगर कुछ ऐसा है तो मैं वो भेज सकती हूँ। यस, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो Thank you मच। so much, and don't worry, we'll work together, and definitely that also will help. श्योर मधु जी, थैंक यू। यस, Thank you Preeti ji. लव यू मधु जी। यस, लव Love you. Thank you. So masters, देखिए ऐसे ही हम एक साथ जुड़ के मिलके काम कर सकते हैं, और किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वी ऑल आर इन गुड हैंड्स। मेरे साथ साथ आप भी गुड हैंड्स में हैं, सभी के साथ हैं। और जब हम अपना सत्य हमारे साथ होता है तो हम अपने आप के साथ ठीक रहते हैं, अपने आप सब कुछ ठीक होता जाएगा। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि मेरा दूसरा सेशन बॉम्बे में है, मुंबई में, तो इसलिए फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ थोड़ी देर के बाद। बाय एवरीवन, लव।